दोस्तों, मैं अंगद यादव आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक एशियन गेम के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें भारत ने एक इतिहास रच दिया है। भारत ने एक नारा है दिया था, अब की बार 100 पार, और भारत ने वो करके दिखाया है एशियन गेम में, और चीन की धरती पर जाकर के दहाड़ा है अब की बार 100 पार। तो एशियन गेम हम देखेंगे। यहाँ पर एशियन गेम में भारत की क्या प्रदर्शनी रही है उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो देखिए, एशियन गेम जो है 19वें नंबर का एशियन गेम हांगझोउ चीन में इसका आयोजन हुआ है तो ये 2022 का एशियन गेम, लेकिन हुआ है आयोजन इसका 2023 में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज एक यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, एशियन गेम जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन गेम की शुरुआत 1951 में नई दिल्ली में की गई थी। सबसे पहली बार जो एशियन गेम हुआ था वो हुआ था 1951 में, और कहाँ हुआ था? भारत में, नई दिल्ली में। ठीक है ना। तो अब देखेंगे जो अब की बार हुआ है वो कौन से नंबर का है? वो क्रम है 19वें क्रम का इस बार चीन में आयोजन किया गया है एशियन गेम का। 19वें क्रम का है। चीन में कहां पर हुआ है? हांगझोउ चीन। याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम 19वां, स्थान जहां पर हुआ है हांगझोउ चीन। कहां पर हुआ? हांगझोउ चीन। अब फिर एक बार देखिएगा इसका शुभंकर, एशियन गेम का शुभंकर क्या है? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने तैयार किया है, ठीक है ना। शुभंकर क्या है? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। ध्यान दीजिएगा, क्रम 19वां, जहां हुआ उस स्थान का नाम हांगझोउ चीन। शुभंकर क्या है? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। ध्वजवाहक, भारत की तरफ से इस गेम में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? लवलीना बोरगोहन, हरमनप्रीत सिंह। दो व्यक्ति, लवलीना बोरगोहन, हरमनप्रीत सिंह। तो हम लोगों ने यहां तक देखा कि शुरुआत में इसकी शुरुआत होती 1951 में नई दिल्ली में। इस बार का क्रम 19वां, हांगझोउ चीन। शुभंकर चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहन, हरमनप्रीत सिंह। इस गेम में पहली बार क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। इस बार एशियन गेम में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो 19वां एशियन गेम हुआ है उसमें पहला गोल्ड किस खेल में मिला? शूटिंग में। ये जरूर पूछेगा आने वाले कंपटीशन एग्जाम में कि पहला गोल्ड एशियन गेम में किस में मिला, किस खेल में? तो वो था शूटिंग में एशियन गेम में पहला गोल्ड मिला। अब वो शूटिंग में कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे? ऐश्वर्य तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश पवार। एकदम अपने जबान पर बैठा लीजिएगा इस टॉपिक को। पहला गोल्ड शूटिंग में कौन कौन थे? ऐश्वर्य तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश पवार। ठीक है। दूसरा गोल्ड पर चलेंगे। पहला गोल्ड तो शूटिंग में मिला, दूसरा गोल्ड किसमें मिला? महिला क्रिकेट टीम ने दूसरा गोल्ड जीता। पहली बार इस गेम में क्रिकेट को शामिल किया गया और भारतीय महिला टीम ने आते ही अपने पाले में गोल्ड पर कब्जा कर लिया। तो सेकंड गोल्ड महिला क्रिकेट टीम। अब ये पूछ सकता है कि आप बताओ, सेकंड जो गोल्ड मिला महिला क्रिकेट टीम ने वो किसको हराकर? तो किसको हरा करके? श्रीलंका को हराकर एशियन गेम में महिला क्रिकेट गोल्ड पाई है। ठीक है। थर्ड गोल्ड को किस में मिला? थर्ड गोल्ड घुड़सवारी में। और घुड़सवारी में देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, 41 साल बाद भारत एशियन गेम में घुड़सवारी में गोल्ड जीता है। देख रहे हैं, पहला गोल्ड शूटिंग में, दूसरा गोल्ड महिला क्रिकेट टीम,
तीसरा गोल्ड घुड़सवारी में। और घुड़सवारी में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 41 साल बाद एशियन गेम में भारत घुड़सवारी में गोल्ड मेडल लाया है। आपसे सवाल पूछेगा कि किस गेम में 41 साल बाद भारत ने गोल्ड हासिल किया, तो वो कौन सा गेम है? घुड़सवारी। अब आगे देखिएगा, एशियन गेम में पहली बार तीरंदाजी में भारत गोल्ड जीता है। यानी कि अभी तक ये 19वां क्रम है एशियन गेम का, लेकिन अभी तक तीरंदाजी में गोल्ड भारत जीता ही नहीं था। पहली बार एशियन गेम में तीरंदाजी में भारत गोल्ड जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के लिए 100% बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि एशियन गेम में पहली बार तीरंदाजी में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो किसने जीता? ज्योति और ओजस देवताले, दो व्यक्ति, एक ज्योति और एक ओजस देवताले, ये दोनों लोग एशियन गेम में गोल्ड जीते। यानी कि अब तक भारत गोल्ड तीरंदाजी में जीता ही नहीं था, पहली बार जीता है। तो पहला हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, 50 मीटर राइफल शूटिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में, 50 मीटर की राइफल शूटिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा में सिफत कौर समरा, ये कई नाम है, सिफत कौर समरा गोल्ड पाई है, ठीक है ना। वो भी शूटिंग में, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा यानी अकेले में। कौन है? सिफत कौर समरा गोल्ड पाई है, ठीक है। आगे चलेंगे, 5000 मीटर रेस यानी कि 5000 मीटर की दौड़ में पारुल चौधरी गोल्ड पाई हैं, ठीक है ना। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाएगा कि 5000 मीटर की दौड़ में किसने गोल्ड जीता? तो पारुल चौधरी ने गोल्ड जीता है। किसे हरा करके जीता? जापान को हरा करके जीता। देखिए यहाँ पर कि पारुल चौधरी गोल्ड जीती है जापान को हराकर। कितने मीटर की रेस में? 5000 मीटर। और वहीं यही पारुल चौधरी 3000 मीटर की रेस में सिल्वर भी पाई है। तो पारुल चौधरी 2 मेडल, एक गोल्ड और एक सिल्वर। गोल्ड 5000 मीटर में, सिल्वर 3000 मीटर में। आगे देखेंगे, अन्नू रानी भाला फेंक में गोल्ड पाई है। आपको ये याद रखना होगा, सवाल पूछेगा अन्नू रानी किस गेम में गोल्ड मेडल पाई है? तो भाला फेंक। या पूछ दे कि अन्नू रानी कौन सा मेडल पाई है? तो गोल्ड मेडल पाई है। किस गेम में पाई है? भाला फेंक में पाई है, ठीक है। आगे देखिएगा, नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक में गोल्ड मेडल पाए हैं। और कितना फेंके हैं? 88.88 मीटर। एकदम आसान है याद करना इसको कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड जीते 88.88 मीटर। आगे देखिएगा, हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम में मेल ने गोल्ड जीता है, मेल ने गोल्ड जीता है। और वही हॉकी टीम भारतीय में महिला ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है ना। मेल में गोल्ड मिला है, फीमेल में ब्रॉन्ज मिला है। और भारत की हॉकी टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता है? तो जापान को हरा करके गोल्ड जीता है, ठीक है ना। याद रहेगा कि भारतीय हॉकी टीम किसे हरा करके गोल्ड जीती है? तो जापान को हरा कर जीती है, ठीक है। आगे देखेंगे, कबड्डी में मेल और फीमेल दोनों ने गोल्ड जीता है। कबड्डी में मेल और फीमेल दोनों ने गोल्ड जीता है कबड्डी में। आगे देखेंगे, पुरुष क्रिकेट टीम में ने भी गोल्ड जीता। और किसे हरा करके? अफगानिस्तान को हरा करके। पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है, किसे हरा करके? अफगानिस्तान को हरा करके जीता। तो ये थी कुछ कहानी, जो मुख्य तथ्य जिन्होंने गोल्ड जीता और किसको हरा करके जीता। अब देखते हैं कि रैंक में कौन एक नंबर पर है ओवरऑल। अब एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, भारत ने अपना नारा पूरा कर लिया अब की बार
100 पार। तो भारत टोटल मेडल कितना जीता? 107 मेडल जीता है। लेकिन फर्स्ट रैंक कौन हासिल किया है? चाइना ने। फर्स्ट रैंक पर कौन है? चाइना। सेकंड रैंक पर कौन है? जापान। थर्ड रैंक पर कौन है? साउथ कोरिया। और फोर्थ रैंक पर कौन है? अपना भारत यानी इंडिया। चौथे नंबर पर भारत 107 मेडल के साथ। अगर यहां पर पूछे कि आप बताओ कि भारत गोल्ड कितना जीता, तो भारत ने गोल्ड जीता है 28, सिल्वर जीता है 38 और ब्रॉन्ज जीता है 41। बहुत आसान है, 28, 38, 41। 28, 38, 41। भारत ने गोल्ड जीता है 28, सिल्वर जीता 38 और ब्रॉन्ज जीता 41 और टोटल जीता है 107। एक बार मेरे साथ और, चौथे नंबर का एशियन गेम है 19वें नंबर का। कहां हो रहा है? हांगझोउ चीन। शुभंकर क्या है? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन। ध्वजवाहक कौन? लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह। इस गेम में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया। इस गेम में पहला गोल्ड शूटिंग में मिला। ऐश्वर्य तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और दिव्यांश पवार को मिला। सेकंड गोल्ड महिला क्रिकेट टीम। थर्ड गोल्ड घुड़सवारी 41 साल बाद भारत जीता है। एशियन गेम में पहली बार तीरंदाजी में भारत गोल्ड जीता है। ठीक है, पहली बार कौन जीता? ज्योति और ओजस देवताले। आगे देखिए 50 मीटर शूटिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में सिफत कौर समरा गोल्ड पाई हैं। 5000 मीटर में पारुल चौधरी गोल्ड पाई हैं जापान को हराकर। 3000 मीटर में वही पारुल चौधरी सिल्वर पाई हैं। अन्नू रानी भाला फेंक में गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड मेडल। हॉकी टीम मेल में गोल्ड, फीमेल में ब्रॉन्ज। कबड्डी मेल और फीमेल दोनों गोल्ड। पुरुष क्रिकेट टीम गोल्ड, अफगानिस्तान को हरा करके। मेडल लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर चाइना, सेकंड रैंक पर जापान, थर्ड रैंक पर साउथ कोरिया और फोर्थ रैंक पर अपना देश भारत 107 मेडल के साथ। गोल्ड में है 28, सिल्वर में 38, ब्रॉन्ज में 41। तो ये था एशियन गेम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।